In this session, I'm going to discuss attribute of @test annotation. तो लास्ट टाइम भी हम लोग ने देखा था कि टेस्ट सूट क्या होता है ना। टेस्ट सूट कैसे क्रिएट करते हैं और अपने सूट में पैरामीटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब जरा समझते हैं कुछ एट्रीब्यूट ऑफ द @टेस्ट एनोटेशन। जब आप टेस्ट केस बनाते हो बाय एनोटेटिंग @टेस्ट एनोटेशन, तो हम @टेस्ट एनोटेशन पे कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं? जैसे डिपेंड्स ऑन मेथड, प्रायोरिटी, इनेबल्ड, ग्रुप्स, डेटा प्रोवाइडर। चलिए एक एक एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं तो ज्यादा क्लियर आएगा। चलिए एक एक एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं। तो पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, डेमो3 टेस्ट एनजी डिपेंडेंसीज। चलिए तो एक नई टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो अपने एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पे चलते हैं। टेस्टिंग पैकेज के अंदर हम एक नई टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करें, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दिया डेमो। देखिए क्लास का नाम क्या दिया हमने, एक मिनट, क्लास का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए डेमो टेस्ट एनजी। डेमो टेस्ट एनजी, सो डेमो, दिस इज अ डेमो 1, डेमो 1 टेस्ट एनजी। स्पेस रिमूव कर देता है, टेस्ट एनजी डिपेंडेंसीज। सो पहला एट्रीब्यूट हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं, पहला एट्रीब्यूट यूज करने जा रहे हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने जा रहे हैं? डिपेंड्स ऑन मेथड। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। जरा समझते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड एट्रीब्यूट्स का क्या यूज है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिपेंड्स ऑन मेथड। तो हमने एक क्लास क्रिएट की और ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। इस क्लास के अंदर हम लोग अपना टेस्ट केस बनाते हैं। तो पब्लिक वाइड, देखिए हमने टेस्ट केस बनाया है। मान लीजिए एक टेस्ट केस बनाया हमने लॉगिन नाम का, एक टेस्ट केस बनाया किस नाम का? पब्लिक वाइड लॉगिन नाम का। ये टेस्ट केस बनाया, इसको टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर देते हैं। टेस्ट एनजी टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर दिया। अब हमने एक मेथड और बनाया, जरा समझते हैं। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कोड हमने लिखा लॉगिन से रिलेटेड। तो लॉगिन से रिलेटेड कोड लिखा, तो हमने प्रिंट कर दिया जस्ट सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोड टू लॉगिन इनटू एयूटी। सो दिस इज ए लॉगिन टेस्ट केस। एक टेस्ट केस और बनाते हैं हमने। मान लीजिए एक टेस्ट केस बनाया हमने, मान लीजिए बनाया डैशबोर्ड। एक टेस्ट केस बनाया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड टेस्ट केस बनाया हमने। तो एक टेस्ट केस बनाया डैशबोर्ड, इसको एनोटेट कर देते @टेस्ट एनोटेशन से। तो ये डैशबोर्ड पेज हमने सिंपल प्रिंट कर दिया डैशबोर्ड पेज। इसी तरह हमने एक टेस्ट केस और बनाया, हमने सिंपली एक टेस्ट केस और बनाया और इसका नाम दे दिया लॉग आउट। तो देखिए देयर आर 3 टेस्ट केस। यहाँ पे हमने कितने टेस्ट केस डिफाइन किए हैं? 3 टेस्ट केस, एक लॉगिन, एक डैशबोर्ड और एक लॉग आउट। देयर आर 3 टेस्ट केस। सो वी हैव 3 टेस्ट केस, लॉगिन, लॉग आउट एंड डैशबोर्ड। कितने टेस्ट केसेस है? देयर आर 3 टेस्ट केसेस। तो हमारे पास 3 टेस्ट केसेस, लॉगिन, डैशबोर्ड, लॉग आउट। अगर हम सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने रन ऑल पे क्लिक किया, तो देखिए कौन सा टेस्ट केस पहले एग्जीक्यूट होगा, जरा चेक करते हैं। कंसोल हम ओपन करते हैं, अब देखते हैं जरा। देखो पहला कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ? डैशबोर्ड। फिर कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? लॉगिन, और फिर लॉग आउट। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो डैशबोर्ड टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो वो किसके बाद एग्जीक्यूट हो? लॉगिन के बाद, क्योंकि डैशबोर्ड टेस्ट केस डिपेंडेंट है किस पे? लॉगिन पे। मतलब जब लॉगिन आप सक्सेसफुली हो जाओ तब डैशबोर्ड आप टेस्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो टेस्ट केस डिफाइन करते हो, ये टेस्ट केस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। किस ऑर्डर में? कौन सा टेस्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा? तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप टेस्ट केस बनाते हो तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले कौन सा? डी एग्जीक्यूट हो जाएगा, डैशबोर्ड वाला। लेकिन कभी कभी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन टेस्ट केस है, डैशबोर्ड है, लॉग आउट है। तो डैशबोर्ड केस एग्जीक्यूट होना चाहिए किसके बाद? लॉगिन टेस्ट के बाद। जब लॉगिन टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ही डैशबोर्ड एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट लॉगिन
आप डैशबोर्ड तो नहीं चेक कर सकते हो। वंस यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली देन यू कैन चेक डैशबोर्ड टेस्ट केस। तो फिर मतलब डैशबोर्ड जो टेस्ट केस है वो डिपेंड्स है किसके एग्जीक्यूशन पे, लॉगिन टेस्ट केस पे। तो कैसे एक टेस्ट केस मान लीजिए दूसरे टेस्ट केस पे डिपेंडेंट है, तो उसको कैसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन मेथड। डिपेंड्स ऑन मेथड जो एट्रीब्यूट है, दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट मेथड बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंट मेथड। जैसे कि देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड किस पे डिपेंड है, लॉगिन पे। तो यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन में हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन मेथड। और ये जो टेस्ट केस है जिस जिस अदर टेस्ट केस पे डिपेंडेंट है, उस टेस्ट केस के हम लोग यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड जो टेस्ट केस है, तो डैशबोर्ड टेस्ट केस में टेस्ट एनोटेशन में एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन मेथड। यू कैन चेक इट, डिपेंड्स ऑन मेथड। अब ये टेस्ट केस किस टेस्ट केस पे डिपेंड है, देखिए टेस्ट केस का नाम वही होता है जो आपके टेस्ट मेथड का नाम आप बता दो। आपके मेथड का नाम क्या है, लॉगिन, तो टेस्ट केस किस नाम से बनेगा, लॉगिन नाम से। मान लीजिए डैशबोर्ड जो है वो डिपेंड है किस टेस्ट केस पे, लॉगिन पे, तो हमने वो लॉगिन टेस्ट केस का नाम पास कर दिया। इसके बाद मान लीजिए अगर ये किसी दूसरे टेस्ट केस पे भी डिपेंड है, तो आप कामा करके, सेपरेटेड कामा करके आप मल्टीपल टेस्ट केसेस के नाम मेंशन कर सकते हो, जिस जिन टेस्ट केस पे हमारा ये टेस्ट केस डिपेंडेंट हो। तो अभी डैशबोर्ड जो टेस्ट केस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, लॉगिन टेस्ट केस पे। इसका मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस पे डिपेंड है, लॉगिन पे। पता है ये टेस्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, वंस लॉगिन टेस्ट केस इज एग्जीक्यूटेड, बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन लॉगिन टेस्ट केस। चलिए अब चेक करते हैं, रन करते हैं, रन ऑल करते हैं। जैसे रन ऑल किया, देखते हैं। अब देखिए तीन टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए, तो देखिए पहला कौन सा टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, पोर्ट टू लॉग इन इनटू आईओटी। उसके बाद देखिए कौन सा एग्जीक्यूट हो गया, लॉग आउट। उसके बाद क्या हुआ, डैशबोर्ड पेज। देखिए डैशबोर्ड पेज अब कब एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले देख सकते हैं। डैशबोर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है किसके बाद, डैशबोर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है लॉग इन के बाद। बट देखिए अब जो डैशबोर्ड पेज है वो लॉग आउट से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जो डैशबोर्ड टेस्ट केस है वो किससे पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लॉग आउट से। इसका मतलब लॉग आउट किस पे डिपेंड है, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड किस पे डिपेंड है, लॉगिन पे। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने मल्टीपल टेस्ट केस बनाए, T1 T2 T3 मान लीजिए। अब जो T2 है वो मान लीजिए किस पे डिपेंड है, T1 पे। तो T2 तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब T1 एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन T3 किस पे डिपेंड है, T2 पे। मतलब T3 कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब T2 एग्जीक्यूट हो जाए। तो कैसे हम लोग मेंशन करेंगे कि एक टेस्ट केस दूसरे टेस्ट केस पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे हम उस केस में हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टेस्ट एनोटेशन पे, डिपेंड्स ऑन मेथड। जैसे डैशबोर्ड जो टेस्ट केस है वो किस पे डिपेंड है, किस टेस्ट केस पे, लॉगिन टेस्ट केस पे। ऐसे इसी तरह जो लॉग आउट टेस्ट केस है, यहाँ पे भी हम लोग डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन मेथड। ये जो टेस्ट केस है वो किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है डैशबोर्ड पे। तो टेस्ट केस का नाम क्या है, डैशबोर्ड। तो यहाँ टेस्ट केस का नाम हमने डैशबोर्ड पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब फिर से रन करते हैं, रन ऑल टेस्ट केस। अब चेक करते हैं जरा, देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, लॉग इन। फिर देखिए डैशबोर्ड और फिर लॉग आउट। अब हमारा प्रॉपरली टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि पहले लॉगिन सक्सेसफुली हो, फिर डैशबोर्ड चेक करें, और जब डैशबोर्ड सक्सेसफुली चेक हो जाए तब आपको लॉग आउट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस केस में अगर एक टेस्ट केस दूसरे टेस्ट केस पे डिपेंड है, तो उस केस में हम लोग एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन मेथड का यूज कर सकते हैं एट द रेट टेस्ट एनोटेशन पे। तो देखिए पहला एट्रीब्यूट क्या था टेस्ट एनोटेशन का, डिपेंड्स ऑन मेथड। दिस कमांड यूज टू एग्जीक्यूट अ मेथड बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंट मेथड। चलिए दूसरा एट्रीब्यूट समझते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी क्या होता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टेस्ट केस प्योरिटी। तो एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, टेस्ट एनजी प्योरिटी। एक नई डेमो क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, डेमो टेस्ट एनजी प्योरिटी। तो चलिए हम लोग अपने टेस्टिंग पैकेज में जाते हैं, नई टेस्ट क्लास क्रिएट की, न्यू क्लास का नाम क्या दे दिया हमने, क्लास का नाम दे दिया डेमो वन। डेमो वन
अंडरस्कोर टेस्ट एन जी अंडरस्कोर प्योरिटी। फिनिश कर देते हैं, ये हमारी टेस्ट क्लास है। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल मेथड डिफाइन करते हैं। तो देखिए जैसे हमने मेथड बनाया है, मान लीजिए 3 मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिंपल एक थ्री टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो इसके अंदर हम 3 टेस्ट केसेस बनाए। देखिए इसके अंदर अभी हमने कितने टेस्ट केस बनाए, 3 टेस्ट केस बनाए। तो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर दिया। दूसरा टेस्ट केस बनाया हमने ये। तो देयर 3 टेस्ट केस, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। इसको भी एनोटेट कर देते हैं एट द रेट टेस्ट एनोटेशन। देखिए देयर आर 3 टेस्ट केस है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। अगर अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन ऑल टेस्ट केस एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, तो कौन सा टेस्ट केस पहले एग्जीक्यूट होगा? देखिए पहले कौन सा हुआ, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। देखिए ये अल्फाबेटिकली बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सबसे पहले होना चाहिए वो टेस्ट 3 एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद मान लीजिए टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए और फिर टेस्ट 2। ये प्योरिटी हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हम प्योरिटी स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि विच टेस्ट केस नीड्स टू बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, किस टेस्ट केस की हायर प्योरिटी है। तो प्योरिटी के बेसिस पे हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं प्योरिटी एट्रीब्यूट्स। So purity attributes helps in the prioritizing the test method. This method accept numerical value and method will the lowest numerical value will be executed first. मतलब हम यहाँ पे प्योरिटी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे प्योरिटी कैसे सेट करें, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन पे हमने क्या किया, प्योरिटी एट्रीब्यूट यूज किया। देखिए अब प्योरिटी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने मान लो यहाँ पे 3 दे दी। तो जिसकी प्योरिटी सबसे कम होगी, मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने यहाँ पे क्या दी, 3 दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने प्योरिटी के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे दी, 1, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी मतलब वो टेस्ट केस की प्योरिटी हायर होगी। तो जैसे प्योरिटी 1 दे दी, इसका मतलब पहला सबसे पहला टेस्ट केस कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए, किसकी हाई प्योरिटी है, टेस्ट 3 की। इसी तरह हमने यहाँ पे प्योरिटी सेट कर दी, मान लीजिए प्योरिटी सेट कर दी 2, मतलब किस टेस्ट केस की प्योरिटी हाई है, सेकेंड टेस्ट केस की हाई प्योरिटी है। तो यहाँ पे 3 टेस्ट केस है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो सबसे हाई प्योरिटी किसकी है, सबसे हाई प्योरिटी इसकी है, फिर इसकी है और फिर इसकी है। तो अब जरा रन करके देखते हैं। तो अगर कभी कभी आपके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूशन को प्योरिटी के बेसिस पे सेट करना है, तो आप प्योरिटी एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेस्ट केस की प्योरिटी सेट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरिटी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग प्योरिटी एट्रीब्यूट वी कैन सेट द प्योरिटीज द टेस्ट मेथड। अब देखिए एक और एट्रीब्यूट होता है इनेबल। इनेबल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स। तो दिस मेथड हैविंग द वैल्यू फॉल्स विल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप किसी टेस्ट केस को डिसेबल करना चाहते हो, ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो, तो आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, किसकी हेल्प से, इनेबल एट्रीब्यूट की हेल्प से। जैसे मान लीजिए इस टेस्ट केस को हमें क्या करना है, इनेबल एट्रीब्यूट यूज किया और इनेबल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे दी, फॉल्स। क्या दे दी अभी हमने, फॉल्स। जरा देखते हैं कितने टेस्ट केस हैं, 3 टेस्ट केस है। रन करते हैं, जैसे रन किया जरा चेक करते हैं कितने टेस्ट केस रन हुए। देखिए 2 रन हुए, 1 और 3। सेकेंड वाला नहीं है क्यों, क्योंकि इसको हमने इनेबल की वैल्यू क्या कर दी, सेट कर दी फॉल्स। इसका मतलब ये टेस्ट केस क्या है, डिसेबल। मतलब जब टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होगा तो इस टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में ये वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर किसी भी टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन को डिसेबल करना है, तो उस टेस्ट केस में हम लोग कौन इनेबल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और उसमें उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। अगर आपने उसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर दी, इसका मतलब दैट टेस्ट केस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट समझते हैं, ग्रुप एट्रीब्यूट। क्या ग्रुप एट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुप एट्रीब्यूट। चलिए हम लोग ने एक एट्रीब्यूट और समझते हैं। एक नई टेस्ट क्लास पहले क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, क्लास पे जाते हैं और क्लास का नाम हमने दे दिया डेमो 01 टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी ग्रुपिंग।
टेस्ट एनजी ग्रुप। अब हम लोग जरा टेस्ट केस बनाते हैं इसमें। देखिए इसमें तीन टेस्ट केस बनाए, मान लीजिए हमारे समझ लेते हैं, तीन टेस्ट केस पहले बना देते हैं। इसका समझते हैं, पहले हम तीन टेस्ट केस बनाते हैं इसके अंदर। हमने कार, कार वन, कार टू, कार वन, कार टू नाम के तीन टेस्ट केस बनाए। तो चलिए इसको एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर देते हैं। दूसरे टेस्ट केस को भी एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर देते हैं। और एक तीसरे टेस्ट केस को भी हम लोग एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट। तो देखिए तीन टेस्ट केस है, कार, कार वन, कार टू। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो तीन टेस्ट केस है, कार, कार, कार वन एंड कार टू, ये तीनों टेस्ट केस को हम एक ग्रुप से बिलोंग करना, एक ग्रुप में बाइंड करना। सो ग्रुप एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड टेस्ट मैथड टू अ ग्रुप। मतलब अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे टेस्ट केसेस को एक ग्रुप में ऐड करना है, तो हम लोग ग्रुप एट्रीब्यूट की हेल्प से we can add test cases test method into a group. So all the test method belonging to a group and can be accessed later point using the group name. इसमें जितने भी मेथड उस ग्रुप से ऐड करोगे वो सारे उस ग्रुप को बिलोंग करेगा, और उसके बाद आप उस ग्रुप को कभी भी ग्रुप के नाम से एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए कैसे ग्रुप हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको ग्रुप यूज करना है, एक ग्रुप में बाइंड करना है, तो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन पे हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ग्रुप एट्रीब्यूट। और देखिए इसका पहला क्या नाम, देखिए पहला ग्रुप एट्रीब्यूट क्या लेगा। यहाँ पे हमने ग्रुप का नाम क्या दिया, मान लीजिए कार दिया, और यहाँ पे ग्रुप का नाम हमने किस नाम से ग्रुप बनाया, कार नाम से। पहला एट्रीब्यूट जो था ग्रुप का नाम, जो भी आपका ग्रुप का नाम देना है। और दूसरा के टेस्ट केस, जैसे यहाँ पे कार, ई कार और सीडॉन, कार, कार, ई कार और सीडॉन। सीडॉन नाम का मान लीजिए एक टेस्ट है, उसका टेस्ट, और ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है मान लीजिए किस ग्रुप को, कार ग्रुप। पहला नाम क्या दिया, कार ग्रुप। ग्रुप का नाम दे सकते हो कार, ऐसे ही देखो कार ग्रुप, सिर्फ ग्रुप का नाम मेंशन कर सकते हो, कार ग्रुप से ये टेस्ट केस बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा टेस्ट केस भी देखो किससे बिलोंग कर रहा है, कार ग्रुप से। तो तीनों के तीनों एक ग्रुप से बाइंड कर दे, ग्रुप का नाम क्या है, कार। तो अब ये क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों टेस्ट केस एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे। किसको बिलोंग करेंगे, ग्रुप को। तो देखिए एक ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी समझते हैं। तो अगर आपको एक ग्रुप, हमें क्या करना है, ग्रुप को इंक्लूड करना है, ध्यान से समझते हैं। तो ये तीनों के तीनों टेस्ट केस क्या हमने किसके किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कार ग्रुप से। तो जैसे कि हम लोग अपना सूट बनाते थे, सूट कहाँ बनाते हैं, टेस्ट एनजी डाटा एक्सएमएल फाइल में हम सूट डिफाइन करते थे। ये देखिए लास्ट टाइम हम लोग सूट डिफाइन किया था। उसी तरह अगर हमें मान लीजिए एक सूट हमने बनाया, सूट का नाम सूट दिया, सूट का नाम सूट दिया हमने, क्या दिया, सूट का नाम सूट दिया, और टेस्ट का नाम टेस्ट दिया। विदना टेस्ट हम लोग क्या यूज करते थे, क्लासेस। अब टेस्ट के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रुप्स, क्योंकि हम एक ग्रुप को रन करना चाहते हैं। उस ग्रुप में जितने भी टेस्ट केस बिलोंग कर रहे हैं, टेस्ट मैथड बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे ठीक है। तो टेस्ट के अंदर, टेस्ट एनोटेशन के अंदर देखिए, टेस्ट टैग के अंदर हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ग्रुप टैग। विदना ग्रुप कौन सा ग्रुप रन करना, रन टैग यूज करेंगे। और रन के अंदर हम लोग यूज करेंगे इंक्लूड टैग। इंक्लूड टैग के अंदर हम लोग नेम देंगे उस ग्रुप का नाम जिस ग्रुप को इंक्लूड करना है। तो पहले टेस्ट के अंदर ग्रुप यूज करेंगे, ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर रन, और रन के अंदर इंक्लूड टैग। फिर हम लोग क्लासेस, क्लासेस के अंदर भाई किस क्लास, तो हमारे क्लास का नाम क्या है, हमारे क्लास का नाम है जिसके अंदर ग्रुपिंग है, तो टेस्ट एनजी डेमो वन, डेमो वन टेस्ट एनजी ग्रुपिंग। तो चलिए टेस्ट एनजी में डेमो वन टेस्ट एनजी ग्रुपिंग, ये क्लास का नाम है, और ये किस पैकेज में बिलोंग कर रहा है, टेस्टिंग पैकेज। पैकेज का नाम क्या है, टेस्टिंग। तो देखिए एक सूट बनाया, उस सूट के अंदर हमने ग्रुप को कॉन्फ़िगर किया, और वो ग्रुप में जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस टेस्ट क्लास इंक्लूड करनी है, ये। तो इस टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे वो रन हो। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं अपने टेस्ट एनजी, रन एस, और रन एस पे
टेस्ट एनजी सूट रन किया, तो जरा देखते हैं। ये देखिए, कार 1 कार 2। अब जरा चेक करते हैं अपने डेमो 1 एनजी ग्रुप में। ये देखिए क्या प्रिंट कराया था हमने, कार, फिर केवल कार 1 और फिर कार 2। बस इस ग्रुप कार ग्रुप से जो जो टेस्ट केस मैच कर रहे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इन्वोक हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट मेथड को एक ग्रुप से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो एक्सएमएल फाइल में हम लोग ग्रुप कॉन्फ़िगर करने, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सएमएल फाइल में, हम लोग टेस्ट के अंदर सूट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर रन टैग, रन के अंदर इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर हम लोग नेम एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करें कौन सा ग्रुप इंक्लूड करना चाहते हैं। देखिए जैसे हमने 3 टेस्ट केस क्रिएट किए, बाइक 1 बाइक 2। ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बाइक ग्रुप को बिलोंग, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बाइक ग्रुप को। किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बाइक ग्रुप को। जरा देखते हैं इसको भी। हम लोग हमने और 3 टेस्ट केस क्रिएट किए, जरा देखते हैं, रन करते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं। आपने ये जो डेमो जी फाइल बनाई थी ग्रुपिंग, इसमें हमने 3 टेस्ट केस और बनाए। देखिए यहाँ पे टोटल ऑफ 6 टेस्ट केस है। ये जो बाइक 1 बाइक 2 है, ये किस टेस्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बाइक ग्रुप। और ये कार 1 कार 2 किस टेस्ट ग्रुप को बिलोंग है, कार को। अगर आप टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में देखिए, अभी हमने कौन सा ग्रुप इंक्लूड किया है, सिर्फ कार ग्रुप इंक्लूड किया है। जरा रन करते हैं इस ग्रुप को, रन एस, और टेस्ट एनजी शूट करते हैं। जैसे आपने टेस्ट एनजी शूट रन किया तो देखिए सिर्फ किस ग्रुप के सारे टेस्ट केस इन्वोक हो रहे हैं, कार ग्रुप के। बाकी इस जो हमारी टेस्टिंग क्लास है, इस टेस्टिंग क्लास के अंदर जिस क्लास को हमने इंक्लूड किया है उस क्लास के सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने चाहिए। बट हमने यहाँ पे टेस्ट केस को ग्रुप में इंक्लूड कर रखा है। तो कौन सा ग्रुप इंक्लूड किया, कार ग्रुप को। इस टेस्ट एनजी ग्रुपिंग क्लास में 6 टेस्ट केसेस है। 3 जो है कार ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और 3 जो है बाइक ग्रुप बिलोंग कर रहे हैं। अभी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में हमने सिर्फ कौन सा ग्रुप बिलोंग किया है, अटैच किया है, कार। तो देखिए सिर्फ कार से रिलेटेड जितने भी टेस्ट केस होंगे वो एग्जीक्यूट। बाइक ग्रुप आपने नहीं इंक्लूड किया है, अभी बाइक ग्रुप से रिलेटेड कोई भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। अब हमने इंक्लूड किया, देखिए कार, अब हमने इंक्लूड किया ग्रुप्स के अंदर। अब क्या कर सकते हो, मल्टीपल ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए हमें कौन सा इंक्लूड करना है, मान लीजिए हमें इंक्लूड करना है यहाँ पे कार की जगह हमने कौन सा ग्रुप इंक्लूड कर दिया, बाइक ग्रुप, बाइक। जरा सेव कर दिया। अब इस टेस्ट एनजी सूट को रन कीजिएगा, तो रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो देखिए कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, बाइक वाले एग्जीक्यूट। मतलब जो भी टेस्ट केस आप इंक्लूड करोगे वही वाले टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे। सपोज इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑल द मेथड बिलोंगिंग टू द मॉड्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हों जो किस मॉड्यूल को बिलोंग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल को। सो यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द मेथड बिलोंग टू द ग्रुप ई कार एंड ई बाइक। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत ध्यान समझिएगा। ग्रुप लेवल हम लोग टेस्ट एनजी ग्रुप डिफाइन किया है। ये वाला जो टेस्ट केस है ये कार ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बट कार के अंदर एक और कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक कार ग्रुप। ये सुनो, देखिए ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कार ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। बट ये वाला कार को बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर एक सब ग्रुप है इलेक्ट्रिक कार। ये कार ग्रुप को टेस्ट कार 1 भी मैच कर बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सीडॉन सब ग्रुप है। और ये सिर्फ किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कार ग्रुप। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना, ऑल द मैथड जो बिलोंग कर रहे हैं किसी मॉड्यूल को, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये तो सारे कार हैं, देखिए ये सारे क्या है, कार है हमारे। बट इसमें कुछ कार इलेक्ट्रिक हैं, ये सारे बाइक हैं, लेकिन इसमें कुछ बाइक क्या इलेक्ट्रिक बाइक हैं। तो देखिए सारे व्हीकल हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक मॉड्यूल क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल। उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी व्हीकल हो, वो चाहे कार हो चाहे बाइक हो, लेकिन जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो फिर ये इसको कैसे कर सकते हैं, so if you want to execute all the methods that belongs to method electric vehicles,
So you have to execute all the method belongs to the group e car and e bike। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन कौन से हैं, ये वाला ई कार वाला और ई बाइक वाला। देखिए ये ग्रुप है, ये देखिए मल्टीपल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकते हैं। ये जो है बाइक ग्रुप को भी बिलोंग कर रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि ये बाइक ग्रुप में का भी पार्ट है और बाइक ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ग्रुप है। तो अब हमें क्या करना है, वो सारे व्हीकल एग्जीक्यूट करने हैं, वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं जो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो यू कैन क्रिएट न्यू ग्रुप। आप एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द टेस्ट एनजी फाइल, और सारे मैथड मैच कर सकते हो। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका भी समझते हैं कि अगर हमें नया ग्रुप क्रिएट करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट है ना, तो टेस्ट एनजी फाइल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में गए, और इस फाइल के अंदर हमने क्या किया देखिए जरा समझते हैं इसको। इसको सेव कर देते हैं, अब समझते हैं। देखिए हमने सूट क्रिएट किया, इसके अंदर टेस्ट क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया, ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो रहा है, हमारा ग्रुप क्रिएट हो रहा है। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए हमने अपना सूट क्रिएट किया, किस नाम का सूट क्रिएट किया, सूट हमने क्रिएट किया अभी सूट नाम से। इसके अंदर एक टेस्ट क्रिएट किया, फिर इसके अंदर हमने ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप टैग क्रिएट किया। ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर मान लो एक नया ग्रुप डिफाइन करा विद इन अ ग्रुप, तो डिफाइन टैग यूज करेंगे। डिफाइन टैग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नया ग्रुप रहे और उस ग्रुप का नाम दे दिया। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से टेस्ट केस मैच करने चाहिए, इंक्लूड करने हैं, तो इंक्लूड यूज करोगे, इंक्लूड। और कौन सा ग्रुप इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करने हैं, वो सारे ग्रुप बिलोंग करने हैं जो इलेक्ट्रिक कार और ई बाइक। फिर इंक्लूड नेम, देखिए ये इंक्लूड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप का नाम डिफाइन किया पहले, फिर रन टैग। रन टैग के अंदर हमने क्या किया, इंक्लूड, कौन सा ग्रुप इंक्लूड करना, नेम दिया। अभी किस नाम का ग्रुप डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको इंक्लूड कर दिया। अगर आपको एक्सक्लूड करना है मान लीजिए कोई ग्रुप, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो किस टैग से, एक्सक्लूड टैग से। तो पहले हम लोग ग्रुप को डिफाइन करना सीखें, तो एक्सक्लूड वाला भी हम लोग हटा देते हैं, अभी एक्सक्लूड नहीं करते हैं। देखिए तो हमने एक ग्रुप बनाया, एक नया ग्रुप डिफाइन किया, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप रखने हैं, फिर उस ग्रुप को इंक्लूड किया। अब जरा रन करते हैं सूट को, चेक करते हैं आउटपुट। रन एज पे गए, टेस्ट एंड सूट को रन किया और चेक करते हैं। अच्छा, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है देखिए डेमो 01 टेस्ट एंड जी ग्रुपिंग, और ये किस पैकेज में है, टेस्टिंग पैकेज में। टेस्टिंग पैकेज का नाम क्या है, टेस्टिंग। सो डेमो 1, डेमो 01 टेस्ट एंड जी ग्रुपिंग। इसको सेव कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। रन एज पे गए और टेस्ट एंड जी शो। देखिए कौन कौन से हो गए, बाइक और कार, बाइक और कार इन्वोक हुए ना। कौन वाले बाइक कार, आप देख सकते हो, बाइक और कार हुए टेस्ट एंड जी ग्रुपिंग। कौन कौन से ग्रुप, जो इलेक्ट्रिक कार को बिलोंग कर रहे थे और इलेक्ट्रिक बाइक को बिलोंग कर रहे थे, वो वाले इन्वोक हो गए, कार एंड बाइक। अगर मान लीजिए टेस्ट एंड जी डॉट एक्सएमएल फाइल में जाए, यहाँ पे हमें कौन सा टेस्ट एक्सक्लूड करना है, ई बाइक वाला। अब रन करते हैं, रनएस पे जाते हैं, टेस्ट एंड सूट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमने कौन वाला एक्सक्लूड कर दिया, ई बाइक वाला। अब कौन वाला एग्जीक्यूट होगा, केवल कार वाला। देखिए कुछ रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यह है कि हमने मल्टीपल टेस्ट केसेस डिफाइन किए हुए हैं और उन टेस्ट केसेस को एक ग्रुप में ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये जो कार, कार 1, कार 2, कार किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कार ग्रुप को, एज वेल एज इलेक्ट्रिक कार ग्रुप को भी। जो कार 1 है वो कार ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, एज वेल एज सीडान ग्रुप को भी। जो कार 2 वो सिर्फ कार 2 को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जो बाइक है, बाइक जो है वो बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक को भी बिलोंग कर रहा है। बाइक 1 केवल बाइक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और बाइक 2 आल्सो बाइक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट है केवल हम वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं
जो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक को बिलोंग करता है। मतलब हम ऐसा एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे उसका नाम दे दे इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब जितने भी व्हीकल हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, उसके अंदर जितने भी टेस्ट ग्रुप हो, टेस्ट केस, वो सारे एग्जिट हो। जैसे ये बाइक वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बाइक को भी बिलोंग कर रहा, कार वाला भी इलेक्ट्रिक कार को, तो ये दोनों टेस्ट केस एग्जिट हो। तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप नया ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। विद इन ग्रुप एक डिफाइन करेंगे, डिफाइन टैग यूज करेंगे, और डिफाइन के अंदर नेम देंगे अपने ग्रुप का जिस नाम से ग्रुप बनाना है, और उसके अंदर इंक्लूड टैग यूज करेंगे। इंक्लूड के अंदर वो सारे ग्रुप इंक्लूड करोगे इस मॉड्यूल के अंदर जो जो आपकी जरूरत है। तो देखिए हमें कौन कौन से ई कार ग्रुप के और ई बाइक वाले जो ग्रुप है वो इंक्लूड करना है इस मॉड्यूल के अंदर। अब ये जब मॉड्यूल बन गया, अब इस मॉड्यूल को इंक्लूड करना होगा, तो इंक्लूड कैसे करते हैं। रन टैग के अंदर हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, इंक्लूड टैग यूज करेंगे। इंक्लूड टैग के अंदर नेम, नेम कौन सा ग्रुप डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर कोई ग्रुप इस मॉड्यूल में जो ग्रुप बिलोंग कर रहा है उसको एक्सक्लूड करना है, तो आप एक्सक्लूड टैग यूज कर सकते हो, और नेम एट्रीब्यूट में उस ग्रुप का नाम दे सकते हो जिस ग्रुप को एक्सक्लूड करना है। फिर आप क्लासेस टैग यूज करते हो, विद क्लासेस टैग आप कौन सी क्लास के टेस्ट केस को बिलोंग इंक्लूड करना, उस टेस्ट क्लास का यहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप मल्टीपल टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हो, उनको एक ग्रुप में बिलोंग कर सकते हो, और आप एक ग्रुप एग्जीक्यूट कर सकते हो और उस ग्रुप को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आप पूरा टेस्ट केस आप एग्जीक्यूट कीजिए, रन एज पे जाइए, टेस्ट सूट को रन कीजिए। जैसे आप सूट को रन करेंगे, देखिए सिर्फ कौन सा ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार वाला ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक वाला हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं टेस्ट एनजी एनोटेशन में। तो सॉरी, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन में ये सारे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, डिपेंड्स ऑन मैथड, दिस इज यूज टू एक्सिक्यूट अ मेथड बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंट मेथड। प्योरिटी मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ द टेस्ट मेथड सेट कर सकते हैं। जिसकी लोअर प्योरिटी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। इनेबल मैथ एट्रीब्यूट की हेल्प से हम किसी भी मैथड टेस्ट के मेथड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो वैल्यू कैन बी ट्रू इफ यू वांट टू टेस्ट मेथड टू गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज क्या सेट कर सकते हो, फॉल्स। अगर आपने इनेबल की वैल्यू फॉल्स दे दी है, इसका मतलब वो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ग्रुप एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्लब कर सकते हो सेवरल टेस्ट मेथड अंडर अ कॉमन नेम, है ना। अगर सेवरल टेस्ट केसेस को क्लब करना है अंडर अ कॉमन नेम, तब आप ग्रुप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।